हेलो एवरीवन। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे एंगुलर का ऐप क्रिएट करेंगे, कैसे उसको चलाएंगे और क्या क्या है उसका सिनेरियो, वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने कल पूरा सेटअप कर लिया था। चलिए वापस से कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करते हैं और चेक कर लेते हैं नोड का वर्जन फिर से एक बारी। तो ये नोड भी हमारे पास इंस्टॉल है और npm भी इंस्टॉल है। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे ये काम कर रहा है npm। ठीक है, साथ में एंगुलर का भी वर्जन, CLI का भी वर्जन चेक कर लेते हैं। तो ng भी, और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा एंगुलर का वर्जन भी, CLI भी इंस्टॉल है। ठीक है, 15। ओके, तो अब हमको क्या करना है, हम लोग को एक एंगुलर का ऐप क्रिएट करना है। तो ऐप क्रिएट करने के लिए एंगुलर का आसान तरीका है, एंगुलर का कमांड है, वो हम लोग यूज करेंगे और उसके कमांड का थोड़ा सा ओवरव्यू भी देखेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल कमांड है, यूज करना है ng मतलब एंगुलर, ठीक है, और न्यू मतलब न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम देंगे तो प्रोजेक्ट का नाम हम लोग क्या ले लेते हैं, एक हम लोग ng ऐप बना रहे हैं तो डेमो ng ऐप कर देते हैं। यानी कि क्या हुआ कि डेमो ng ऐप, यानी कि डेमो एंगुलर का ऐप। ठीक है, हमने ये दिया प्रोजेक्ट का नाम ng न्यू और प्रोजेक्ट का नाम, और सिंपल इंटर हिट कर देंगे। तो एंगुलर का जो CLI है ना, वो ऑटोमेटिक जितना भी npm नोड पैकेज का, नोड का जितना भी पैकेज उकेज होगा सब कुछ डाउनलोड करके जो भी सेटअप जरूरी है वो सेटअप करके आपको दे देता है ना। तो चलिए इंटर हिट कर देते सिंपल। अब इंटर हिट किए, अब देखिए यहाँ पर काम होना शुरू हुआ है। अभी देखते हैं क्या होता है। पूछ रहा है कि राउटिंग आप ऐड करना चाहते हैं। तो राउटिंग क्या होता है, ख्याल रखिएगा, हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में स्विच करने के लिए नहीं, पेज के पर्टिकुलर लोकेशन को अपडेट करने के लिए हमें राउटिंग जरूरी पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे ही काम, तो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं राउटिंग को। यस कर दीजिए, यहाँ पर नो करिएगा तो राउटिंग नहीं आएगा, तो हम यस करके राउटिंग भी ले लेते हैं। इंटर मार दिया। अब इंटर मार दिए, अब ये पूछ क्या रहा है हमसे कि आप स्टाइलिंग कैसा करना चाहते हैं, CSS से करना चाहते हैं कि कैशलेस, क्या करना चाहते हैं। तो हम लोग बेसिक लेके चलेंगे, CSS ही लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोग अपना स्टाइलिंग CSS से ही करेंगे। तो जैसे इंटर हिट करेंगे तो ये देखिए अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया है। देखिए ये npm, ठीक है ना, नोड का सारा कुछ आएगा इसमें, अभी बनेगा, हम दिखाएंगे। ठीक है ना, सारा पैकेजेस वगैरह बना रहा है ये। जैसे हम लोगों के पास कैसे रहता था, C में लाइब्रेरी रहता था हेडर फाइल, उसी तरह से ये भी बनाएगा। अभी सारा कुछ भी लाइब्रेरी वगैरह बना करके ये देगा हम लोगों को। ये थोड़ा टाइम लेता है, तो इसको हम चलने देते हैं। ठीक है, तो उस बीच हम लोग क्या करेंगे, उस बीच हम लोग 2-3 काम करेंगे इस बीच, जब ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो पहले हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप लोग गिटहब को देख ले एक बार कि गिटहब का अकाउंट हम कैसे सेटअप करेंगे, क्योंकि ये कोड जो है हम लोग पुश करेंगे। तो फटाक से एक गिटहब का अकाउंट जल्दीबाजी में बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हम VS कोड से एंगुलर का पूरा जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको हम गिटहब पे डाल सकें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गिट इंस्टॉल्ड है। चेक कर लेते हैं कि गिट इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो एक दूसरा CMD ऑन कर ले देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं गिट। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए गिट है, ठीक है, गिट है ना, गिट के यहाँ पर भी वर्जन भी दिखा दिया कि कौन सा गिट का वर्जन है। ठीक है, गिट हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये होने देते हैं। चलिए गूगल क्रोम ओपन करते हैं और गिटहब, सिंपल प्रोसेस है अकाउंट बनाने का। जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है आप में से, वो लोग भी आप लोग बना लीजिए, इश्यू नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है प्रोसेस, दिखा देता हूं। सभी लोगों का अकाउंट अपना होना चाहिए। साइन अप पर क्लिक कर लीजिए, जिनका अगर हो चुका है पहले से वो साइन इन करेंगे। तो हम अभी नया अकाउंट बना रहे हैं, तो अभी हम लोग ग्रीन सॉफ्ट एकेडमी के नाम से ही बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये अभी लोड ही हो रहा है पेज। हो गया, कह रहा है कि इंटर योर ईमेल। चलिए ये याद रखिएगा, ये मेल का पासवर्ड नहीं है, ये आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। तो हम बना लेते हैं एक पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा बन गया है। ठीक है, कह रहा है कि यूजर नेम बना दीजिए। तो हम कहेंगे क्या कि ग्रीन सॉफ्ट एकेडमी अवेलेबल है, क्योंकि ये अभी एकेडमी, ठीक है ना, ग्रीन सॉफ्ट
ओके है, GR हाँ ठीक है, ग्रीन सॉफ्ट अकेडमी ये यूजर नेम होगा। अब कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये क्या कह रहा है कि वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स, हम कह कि अभी कोई अपडेट्स नहीं दीजिए हमको, हम नो कर देते हैं। अब ये यहाँ पर देखेंगे कि अकाउंट वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, यानी कि कैप्चा के लिए बोल रहा है, पजल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट स्क्वायर में जो सेम ऑब्जेक्ट है, तो ये सेम है, इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर और सेम कह रहा है ढूंढने, तो ये भी सेम है, सिलेक्ट कर लिया। और फिर ये सेम है, तो ये हमारा हो गया है। अब हम क्रिएट कर लेंगे अकाउंट को। ये हमारा क्रिएट हो गया है अकाउंट। अब कह रहा है कि मेल पे चेक करिए, ओटीपी गया होगा, तो हमारे मेल पे ओटीपी आया होगा। ये हमारा अकाउंट है, हम यहाँ पर सेव करके रख लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर मेल चेक कर लेते हैं, हमारे मेल में आ गया होगा ओटीपी, ठीक है ना। तो मेल में आ जाते हैं, 005608898 056 था, 0560898 हो गया, ठीक है। हमारा अकाउंट भी वेरीफाई हो गया है, ठीक है, ठीक है ना। हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब कोई इश्यू नहीं है, हम कोई रिपोजिटरी वगैरह क्रिएट नहीं करेंगे यहाँ पर। चाहे तो यहाँ से हम क्रिएट कर भी सकते हैं, ठीक है, बट इसको अकाउंट बना के सिंपली छोड़ देते हैं, ठीक है। चाहे तो यहाँ भी जाके हम क्रिएट कर सकते हैं, रिपोजिटरी क्रिएट करके मैनुअली भी हम प्रोजेक्ट को यहाँ हम ला करके रख सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्ट वहीं से रिपोजिटरी वगैरह सब कुछ क्रिएट करें। यहाँ पर देखिए रिपोजिटरी क्रिएट करने का है, तो यहाँ से क्रिएट करके कोड को यहाँ हम लोग ला के रख सकते हैं। बट हम लोग VS कोड से इस चीज को करेंगे, है ना। ये रिपोजिटरी को हम लोग ओपन रहने देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो भी गया है, जो इसको डाउनलोड वगैरह होना था, ठीक है, हो गया है। अब चेक करेंगे इसको पहले, ठीक है, कि क्या हमारा प्रोजेक्ट कैसा बना। तो हम लोग इसको VS कोड के साथ ओपन कर लेते हैं। तो सिंपल तरीका है, चाहे तो यहाँ से अभी हम रन भी कर सकते हैं, रन ही करके दिखा देते हैं। चलिए देखिए, रन करने के लिए हमारे पास कितने कमांड है। आप लिख सकते हैं NGS भी लिख सकते हैं, NG सर्व भी लिख सकते हैं, और NGS करके डैश करके O कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक गूगल क्रोम के साथ ये ओपन हो जाएगा, है ना। दिखाते हैं, NG सर्व होता है टोटल इसका कमांड सर्व। ये NG सर्व मतलब कि प्रोजेक्ट को चलाइए, है ना। या अगर सिंपली आप S भी लिख देंगे तो चल जाएगा। अभी हम सर्व लिख देते हैं, ठीक है ना, पूरा लिखते हैं। क्या देखिए NG सर्व किया तो ये प्रोजेक्ट चलना शुरू हुआ है, बट ये कह रहा है कि कुछ इश्यू है। अच्छा, इश्यू क्या हुआ, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट किए उसके अंदर एक बार हमको एंट्री मारना होगा। तो CD NG डेमो NG ऐप बना है ना, डेमो NG ऐप, ये हमारा फोल्डर बना है, ठीक है। इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पर लिखाएंगे NG सर्व, ठीक है। तो अब उसके अंदर गए, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा प्रोजेक्ट जो है रन करना शुरू हुआ है। तो थोड़ा टाइम ले रहा है फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम से इजीली ये होने लगेगा, इश्यू नहीं है, ठीक है। ये देखिए प्रोजेक्ट हमारा सेटअप हो रहा है, चल रहा है, अभी तुरंत ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो है डिटेक्ट कर रहा है कुछ कुछ चीज। ये कह रहा है गिटहब हमको बोल रहा था कि आप अपना यूजर नेम पासवर्ड बताइए गिट का, तो अभी हम नहीं बताए हैं इसको, हम लोग वो करेंगे। ये गिट इंस्टॉल्ड है इसीलिए इतना कुछ हुआ है, नहीं तो ऊपर ही देखिए यहाँ तक अगर आप में गिट इंस्टॉल नहीं रहेगा तो इतना ही चीज आप में रहेगा, है ना। दिखा देते हैं, ये अभी चल रहा है ना, बिल्डिंग हो रहा है एप्लीकेशन। तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया है ना। तो रन हो गया है, तो ये देखिए ये अपना लोकल होस्ट, ये ऑटोमेटिक एक अपना सर्वर बना लिया है, लोकल होस्ट पे चलेगा, और ये उसका एड्रेस है। तो ये जाकर के आप गूगल क्रोम में टाइप कर दीजिए, या फिर यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। ये पहला तरीका है, ध्यान से देखिएगा, तरीके और भी हैं, मैं सब दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर आके और यहाँ पर हम पेस्ट कर दिया इसको, और जैसे एंटर हिट करेंगे ऑटोमेटिक हमारा एंगुलर का ऐप रनिंग हो गया। देखिए हम लोगों ने ऐप का नाम क्या दिया था, डेमो NG ऐप, है ना, रनिंग हो गया ना। अब देखिए, तो अब ये चल गया है, और जो रन करने का तरीका है वो हम लोग देखेंगे और भी। फिलहाल इसको क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। हमारा एप्लीकेशन कहाँ बना हुआ है, मेरे ख्याल से हम लोगों ने इसमें बना लिया है।
कौन सा लोकेशन में बना लिया था हम लोगों ने, शायद हम लोगों ने लोकेशन उसका जो लिया है यूजर्स के अंदर, के अंदर डेमो एनजीएफ यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर बन गया है ये, कोई बात नहीं है, यहीं पर रहने देते हैं, चाहे तो इसको कॉपी करके अलग भी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, बट फिलहाल इसको यहीं पर रहने देते हैं, ये लोकेशन है। अब इसको क्या कर देते हैं हम, यहीं से CMD मारेंगे और फिर वापस से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चाहते हैं कि इस कोड को आप किसके साथ ओपन करना, VS कोड के साथ, तो कोड लिख के डॉट एंटर कर दीजिए, ठीक है ना, ऑटोमेटिक ये क्या कर देगा, VS कोड के साथ आपके कोड को खोल देगा, खोल दिया, कोई लोड नहीं, ठीक है, खुल गया है। अब देखिए कि ये VS कोड में खुल करके आ गया है, पूछ रहा है कि ये क्या है, ये ओके कर दीजिए, हो गया, ये देख पा रहे हैं आपका ये VS कोड के साथ ओपन हो गया। कह रहा है कि एंगुलर का सर्विस आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है कर दो, कोई इश्यू नहीं है, ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको शांति से अपना साइड में इंस्टॉल होने देते हैं। अब समझिए, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, हम पहले से भी आप लोग यूज किए हैं तो जानते ही हैं, बट थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये देखिए, ये वो फोल्डर है जिस फोल्डर में हमारा कोड रखा गया है, ठीक है। ये हमारा जो अपना इसका साइट को इनेबल करने के लिए ये सर्च है, ये हमारा जो पेंडिंग चेंजेज है, यानी ये गिटहब का है, जो अभी हमारा कोड बना है, यहाँ से हम लोग करेंगे गिट का इन्फॉर्मेशन, अभी दिखाएंगे अपलोड वगैरह कैसे करेंगे, ठीक है। साथ में अब हम डॉस का जो बाहर से टर्मिनल यूज कर रहे थे डॉस का, अब इसको हम यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन बताते हैं, क्योंकि ऑलरेडी VS कोड जो है आपको टर्मिनल दिया है, क्या दिया है, टर्मिनल दिया है। अब इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं, इसे आपको क्लोज कर देते हैं। देखिए अभी फिर से इसको चलाएंगे, बट अभी यहाँ पर टर्मिनल में आएंगे, टर्मिनल में आकर के क्या करेंगे आप, न्यू टर्मिनल को करेंगे, न्यू टर्मिनल में आएंगे तो ये जो टर्मिनल है बेसिकली अभी पावर सेल का खुल गया है, बट हम पावर सेल पर नहीं चलाएंगे, किस पर चलाएंगे, डॉस को चलाएंगे, यानी कि जैसे हमारा डॉस सेम काम कर रहा था ना, वैसे ही सेम ये टर्मिनल काम करेगा। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल लिखेंगे, तो डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे, तो डिफॉल्ट में हम किसको git ये सब नहीं करेंगे, हम सीधा कमांड प्रॉम्प्ट को कर देते हैं, ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अब हमने सेट कर दिया, अब इसको हम क्लोज करेंगे, तो जब हम क्लोज करके वापस से टर्मिनल खोलेंगे तो हमारा देखेंगे कि ऑलरेडी CMD लॉन्च हुआ है। तो जैसे हमारा CMD नॉर्मल काम करता था वैसे ही काम करेगा, कोई इश्यू यहाँ पर, कोई इश्यू नहीं, परफेक्ट। आइए अब आगे देखते हैं कि ये टर्मिनल ऑन हो गया। अब यहाँ से हम प्रोजेक्ट को रन कराना चाहे तो कैसे रन कराएंगे, तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, NG, अभी तो सर्व देख लिया है, अभी हम लोग क्या करेंगे, NGS करके दिखाते हैं, है ना, तो NGS किया, अब एंटर करते हैं। अब देखिए फिर से प्रोजेक्ट हमारा चलेगा, जैसे सेम वहां पर कमांड लिखते थे वैसे ही सेम यहाँ पर लिखेंगे। अब थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आप लोग देख पाए अच्छे से कि क्या क्या लिखा रहा है इसके अंदर। अभी देखिए, जनरेटिंग ब्राउजर एप्लीकेशन बंडल फेज सेटअप वगैरह ये सब कर रहा है ना, हो गया। अब चाहे तो फिर से यहां से कॉपी कर लीजिए, या फिर यहां पर देखिए ये लिंक बना हुआ है, कंट्रोल को होल्ड करिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये गूगल क्रोम में ले जाके ओपन कर देगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका आपने देखा, बट मैं क्या चाहता हूं कि ये हमें क्लिक व्लिक करने की जरूरत ना हो, ऑटोमेटिक लेके चला जाए। तो फिर से इसको डिलीट किया, फिर से टर्मिनल पर आया, फिर से टर्मिनल किया, यहां पर लिखेंगे NGS और -O कर दीजिए। ये क्या कहेगा, एंगुलर के एप्लीकेशन, इस कमांड का मतलब समझिएगा, एंगुलर के एप्लीकेशन को सर्व करो और ऑटोमेटिक जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है उसके साथ ओपन कर दो। हम इंटर हिट करेंगे, अब यहाँ पर एस के बदला सर्व भी लिख सकते थे, कोई मसला नहीं, हम एस लिखा, अब इंटर मारे हम, अभी फिर से ये एप्लीकेशन चलेगा और ऑटोमेटिक जो डिफॉल्ट ब्राउजर मेरे में सेट होगा, मैंने गूगल क्रोम डिफॉल्ट सेट करके रखा हुआ है, आप में जो डिफॉल्ट ब्राउजर सेट होगा उसके साथ चल जाएगा। अभी देखिए ये सेटअप फिर से चलना शुरू हुआ है, थोड़ा टाइम लेता है रन करने में, कोई मसला नहीं है, आसान है, ठीक है। और इस कोड को वापस से जल्दी से गिटहब पर डालेंगे, ठीक है। हो गया, अब देखिए ऑटोमेटिक गूगल क्रोम पर जाके चल रहा है, ये हमने कुछ नहीं किया, चल गया, कोई इशू, कोई इशू नहीं, परफेक्ट। अब आइए देखिए, ये मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ क्या कि ये गिट का स्पेशल ट्यूटोरियल तो है नहीं कि गिट का ज्यादा डिस्कशन करूंगा, बट मैं गिटहब पे अकाउंट बनाना सिखा दिया। ये एक लाइन में देते चलता हूँ गिटहब के बारे में कि गिट क्या है।
गिट जो है बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। क्या है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और गिट को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अलग अलग वर्जन होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग शीन में करके रखेंगे, तो कोई ना कोई एक स्पेस चाहिए होगा आपको रखने के लिए। तो गिटहब है और बिटबकेट है, ठीक है। तो ये सब फ्री में स्पेस दिया है, आपको फ्री में स्पेस दिया है जहां पर आप अकाउंट बनाए हैं। तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन रख सकते हैं, जो भी आप अपना एप्लीकेशन बनाए हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, गिट के मदद से गिटहब पर पुश करेंगे। और एक आज के डेट में कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बिना गिट के काम नहीं करता है, ये याद रखिएगा। तो गिट समझना बहुत जरूरी है। तो गिट पूरा कमांड बेस्ड है, ठीक है। लिनक्स के लिखने वाले लिनक्स टॉर्वल्स जो थे उन्होंने ही एक्चुअली लिखा है इसको, ठीक है, गिट को। तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है एक्चुअली। एक सॉफ्टवेयर जो बनता है वो एक टीम तो कोई बनाता नहीं है, 5, 7, 10 टीम 20 टीम मिलकर बनाता है। तो वो कोलैबोरेशन साथ में करने के लिए सब टीम अलग अलग कोड लिखे तो फिर पेन ड्राइव से कॉपी करके ये करके कितना मुश्किल होगा। इसीलिए 10 टीम अगर काम कर रहे हैं आपस में तो 10 टीम का एक ही रिपोजिटरी में एक ही कोड बेस रहेगा और एक ही कोड बेस पर सब लोग काम करते रहेंगे, है ना। और क्या होगा, सब लोग अपना अपना कॉन्फ़िगर करके रखेंगे, जो वो चेंज करेंगे पुश कर देंगे तो वो गिटहब पर चला जाएगा। फिर दूसरे आदमी को वो चेंजेस देखना है तो वो पुल करेगा तो उसमें भी आ जाएगा। तो ये पुश पुल का सीन चलते रहेगा, ब्रांच बनता है, रिपोजिटरी बनता है। क्या है ये सीन समझना चाहते हैं तो आप समझ भी सकते हैं, गिटहब के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर किन्हीं को लगता है कि अगर गिट का और इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको गिट का और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम गिट का स्पेशल ट्यूटोरियल बना देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग अभी देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेसिक हम लोग कोई कमांड नहीं लगे गिट का, यहाँ सारा चीज हमको मिला हुआ है और हम ऑटोमेटिक यहाँ से करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीज है, क्या है, रिव्यू है, सॉर्ट है, पुल है। पुल क्यों यूज होता है, जब आपको गिटहब से कोई कोड लेना है। पुश कब है, जब आपको भेजना है। क्लोन, जब किसी गिट का कॉपी बनाना है, ठीक है। फेच मतलब फेच करना है। कमिट करना है स्टेज में, जैसे कि आप कोड में लिखे हैं तो यहाँ पर देखिए ए आ रहा है। ए क्या है कि एडेड इंडेक्स्ड, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, यहाँ पर अगर जैसे हम करेंगे तो पहले स्टेज में ऐड होगा, स्टेज के बाद आप कमिट कर सकते हैं। जब कमिट कर देंगे तो ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, किसके लिए, कोड पुश होने के लिए गिट के रिपोजिटरी पर। एक्चुअली अपना दूसरा रिपोजिटरी बना है तो उसी में जाएगा। अगर कोई रिपोजिटरी नहीं बना है तो यहाँ पर नया रिपोजिटरी बनेगा। देखिए हम लोग अभी कोशिश करेंगे करने का एक एक चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली ये स्टेज वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक करता है, तो हम सिर्फ यहाँ पे कमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, सिर्फ अभी हम कमिट करेंगे। हालांकि ब्रांच वगैरह भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। देखिए रिमोट का एड्रेस देना चाहते हैं कि कौन सा रिमोट है, ब्रांच बना सकते हैं, टैग्स बना सकते हैं। अब अगर कोई कमिट हो गया है और कमिट को पुल बैक करना चाहते हैं तो अंडू लास्ट चेंजेस कर सकते हैं। जो भी वापस जितना भी कमांड है ना ये इसका गिट का, वो यहाँ पर आपको ग्राफिकली VS कोड देता है, तो बड़ा काम आसान कर दिया है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर पहला कमिट मैसेज देते हैं कि इनिशियल प्रोजेक्ट, इनिशियल NG ऐप, ठीक है ना, NG ऐप। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको कमिट करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए कि हमसे कुछ चीज पूछेगा, कमिट किया तो यहाँ पर कह रहा है कि गिट लॉग आ रहा है, यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको टर्मिनल में जाकर के क्या देंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। ये वाला चीज, ये वाला कमांड चलाएंगे टर्मिनल में आके, ध्यान दीजिएगा। नया टर्मिनल ऑन करते हैं और हम सेम ये जो कह रहा है कॉन्फ़िगर करने कह रहा है तो इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे पहले। ये था ना, तो इस कमांड को हम लोग चलाएंगे। ये ग्लोबली हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉपी करेंगे, टर्मिनल में आएंगे, हम अपना देंगे इसका, हम लोग ये कॉपी किया, हम लोग का जो बना था मेल आईडी, वो मेल आईडी डालेंगे सबसे पहले तो इसमें, ठीक है। ये वाला मेल आईडी देंगे हम लोग। अगर मेल गलत होगा तो कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत होगी, इसीलिए थोड़ा ध्यान देके, ठीक है। और इंटर हिट कर देंगे, है ना, करें इंटर हिट किया। अब ये एक बात तो हो गया। अब दूसरा बात है क्या, इसका यूजर नेम। तो हम लोगों ने यूजर नेम क्या दिया है, वो यूजर नेम भी हम लोग वहां से लेकर के इधर डाल देंगे। कह रहा है कि सम कीवर्ड्स टर्न टर्मिनल डिफॉल्ट हैंडल बाय विजुअल। तो कह रहा है कि आप ऑटोमेटिक लिखे या कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेटिंग से भी कर सकते हैं, बट अभी इसको हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं। यहाँ से मैनुअली कर रहे हैं तो मैनुअली ही करेंगे, ठीक है ना। क्या बनाया हमने, यूजर नेम, यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नेम हमारा ऑलरेडी गिट का है कि किस नाम से बनाया है, ग्रीनसॉफ्ट एकेडमी। हम जो रिपोजिटरी बनाएंगे वो एक्चुअली
पब्लिक रहेगा उसको कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है, इशू नहीं है, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लिया ये यूजर नेम को, ये हमारा यूजर नेम है और हम यहाँ पर दे देंगे, हो गया, इंटर हिट करेंगे। अब मेरा ख्याल है कि हो गया है, अब पुश करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब कमिट करके देखते हैं, कमिट करते हैं क्या आता है। अब कमिट करना शुरू किए हैं तो ये कमिट गया, हो गया कमिट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमसे मांग रहा था, दो इन्फॉर्मेशन मांगा कि आपका कौन सा अकाउंट है वो दीजिए, यूजर आईडी दीजिए, हमने दोनों दिया, तब हो गया। अब कह रहा है कि पुश करिए ब्रांच को, तो ये ऑटोमेटिक ब्रांच क्रिएट कर देगा, है ना। अभी कोई ब्रांच यहाँ पर नहीं बना हुआ है, ना कोई रिपोजिटरी बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें मेरे में कोई रिपोजिटरी नहीं है, यहाँ पर देखिए कि 0 रिपोजिटरी है ना। बट अब हम कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको, कह रहा है कि अलाउ करिए गिटहब के एक्सटेंशन को, हम बोले अलाउ है। अब देखिए यहाँ पर लेके आ गया ऑथराइजेशन के लिए, तो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड सेव है, इसीलिए गूगल क्रोम से ऑथराइज कर रहा है, VS कोड कॉन्फ़िगर हो गया। अब कह रहा है कि ओपन कर दीजिए VS कोड को, हमने ओपन किया, यस। अब देखिए ये कह रहा है कि आप जो आप ब्रांच बनाना चाहते हैं डेमो एनजी ऐप से रिपोजिटरी, वो कैसा रिपोजिटरी चाहते हैं, पब्लिक की प्राइवेट। अगर प्राइवेट कर देंगे तो सिर्फ हम ही देख पाएंगे, आप लोग नहीं देख पाइएगा, इसीलिए हम पब्लिक कर रहे हैं। तो पब्लिक इसको कर दिया, तो पब्लिक हुआ, तो वहां पर अब सारा कोड इधर का उठ करके ऑटोमेटिक वहां चला जाएगा। वहां जाने के बाद आप इसको जैसे भी देखना चाहते हैं आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को तो पता भी चल गया कि मेरा कौन सा है ये, ठीक है। यहाँ पर कोड आ जाना चाहिए थोड़े ही देर में, और ये अपलोड हो रहा है, ठीक है। ये तो कर दिया था ना सिंक हमने ऑलरेडी, अपलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है ये, क्योंकि फाइल थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा टाइम लेता है, देखते हैं। हो गया। अब कह रहा है कि, तो कह रहा है वुड यू लाइक टू विजुअल स्टूडियो कोड टू प्रेडिक्टली रन गिट फेच, तो गिट फेच तो ऑटोमेटिक फेच यूज करते रहेगा, तो इसको भी हम अप्लाई कर देते हैं यस। और यहाँ ओपन गिटहब, तो जैसे हम ओपन करेंगे गिटहब को, या तो यहाँ से ओपन करके जाइए, या तो फिर यहीं पर आके आप रिफ्रेश करिए अपने गिट को। दिखाता हूं मैं, यहीं पर जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो यहाँ पर देखिए कि एक एनजी डेमो एनजी ऐप नाम का बन गया है, और इसमें वो सारे कोड्स होंगे जो हम लोगों ने बेसिक कल वहां पर बनाया है। तो देखिए वो सारा यहाँ पर बन के आ गया है, ठीक है। देखिए वो सारा जैसा VS कोड में है वैसे यहाँ पर आ गया है। तो ये सक्सेसफुली हम लोगों ने क्या किया है, एक रिपोजिटरी गिट पर बना लिया है वो सारा। अब देखिए कोई पेंडिंग नहीं दिख रहा है यहाँ पर, है ना, क्योंकि सारा हो गया। अब कमिट मैसेज देखना चाहते हैं तो हम लोगों ने इनिशियल ऐप दिया था, वो कमिट मैसेज है, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। अब देखिए एक ब्रांच भी बन गया है, मास्टर ब्रांच है। अब कोई भी इसको चाहता है कि इस हम ऐप को कॉपी करना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं, यहाँ पर जाइए, ये है कोड, इसको कॉपी करिए और जाके गिट में क्लोन कर दीजिए, क्लोन हो जाएगा, ठीक है, यानी ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो ये पूरा पब्लिक रिपोजिटरी है, इसके बारे में अगर हम लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, कोई भी इसको ओपन करके कहीं से भी कुछ भी देखना चाहे देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। ये पब्लिक है, जैसे कि इसमें लॉगिन है तो ये दिख रहा है, आप जाकर के ग्रीनसॉफ्ट सर्च करिए ना, ये गिटहब, मैं इनकॉग्निटो मोड में इसको चला के दिखाता हूं, ठीक है। github.com इनकॉग्निटो मोड में आपको चला के दिखाता हूं, गिटहब है ना, ग्रीन, अभी ये तो लेके आ रहा है, मैं पूरा नहीं, कुछ नहीं, आप करिए गिटहब लिख करके यूजर आईडी लिख दीजिए और इंटर मार दीजिए। अब मेरे ये गिटहब के अकाउंट पर लेके चला जाएगा, यहाँ पर कोई लॉगिन वगैरह नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा एक पब्लिक रिपोजिटरी है जो आपको नजर आ रहा है, तो आप इसको किसी को भेज भी सकते हैं, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिंपली हम लोगों ने आज क्या किया है कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, थोड़ा सा VS कोड के फंक्शनलिटी को समझा, वापस से हम लोगों ने एक गिटहब पे अकाउंट बनाया और VS कोड के मदद से कैसे गिट पर हम उसको कर रहे थे वो किया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो है हम इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, हम लोग जो काम करेंगे बेसिकली सोर्स के अंदर में, ठीक है, ऐप के अंदर में यहाँ पर काम करेंगे। ये HTML का कोड है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग विशेष, कल देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर को। फिलहाल थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ आप लोगों को। वापस से कुछ चेंज अगर करेंगे, वापस से अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो कैसे वापस से वहां हम डालेंगे, तो सिंपल तरीका होगा, वो भी दिखा देता हूं मैं। टर्मिनल को ऑन कर लेता हूं, न्यू टर्मिनल कर लेता हूं, पहले इसको रन कर देते हैं, NGSO सर्व होके ये गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है।
यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट कमिट देंगे तो कमिट मैसेज चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, दिखाता हूं मैं जिसमें चेंज करूंगा। मैं सोर्स में आकर के HTML में मैं चेंज करूंगा ना, यहाँ पर ऐप के अंदर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि बहुत सारा कोड होगा कुछ से कुछ, तो इसको मैं चेंज करूंगा अभी। ये रन हो रहा है, होने दीजिए इसको। इसके बारे में टेंशन नहीं लीजिए कि ये साइड में इतना सारा क्या क्या बन गया है, इसके बारे में एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे कल। इसमें बेसिक चीजें भी है कुछ और एडवांस चीजें भी है, तो बेसिक चीजें तो कल हम लोग जरूर डिस्कशन कर लेंगे, जिस पे अभी हम लोग फिलहाल काम करेंगे। एडवांस लेवल का जैसे ये है पैकेज का जेसन है, एंगुलर जेसन है, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे सब कुछ, ठीक है। फिलहाल ये देखिए एंगुलर का एप्लीकेशन चल गया है। अब हम इसका फायदा क्या है एक और एंगुलर का, कि आपको सर्वर जब एक बार चल गया तो आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आप सेव करते जाइएगा, यहाँ चलते जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि इसको कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर आए, HTML लिखा हुआ, ये HTML जो इसका है, इसका HTML टर्मिनल क्लोज हो गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल यहाँ देख लीजिए ये चल रहा है। तो इतना सारा कोड लिखा हुआ है, आप इसके साथ फैमिलियर होंगे। H1 है, टूलबार है, HTML है, CSS है, देख पा रहे हैं, ठीक है। हम इसको क्या करने जा रहे हैं मालूम है, सारे को हटाने जा रहे हैं। कंट्रोल A रिमूव, सेव कर दिया। सेव जैसे किया, यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है ऑटोमेटिक, आप देख लीजिए पूरा का पूरा रिमूव हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना H1 लगाएंगे, या फिर आप TS फाइल टाइपस्क्रिप्ट को देख सकते हैं, बड़ा आसान है, लोड नहीं लीजिएगा। हम इस टाइटल को प्रिंट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग दिखाते हैं कि क्या हम देखने जा रहे हैं। हम लोग इसमें क्या करेंगे, टाइटल, इसको बेसिकली इंटरपोलेशन बोलते हैं। क्या है इंटरपोलेशन एंड बाइंडिंग, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि जो टाइटल वहां पर है NG डेमो ऐप, ये चल गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक लिख देते हैं, H1 में हम लोग असाइन कर देते हैं, सिंपल HTML है, एकदम लोड नहीं लेना है, एकदम सिंपल है, और बहुत ही बारीकी के साथ डिस्कशन करेंगे, कोई लोड नहीं होगा। माई फर्स्ट एंगुलर ऐप, ठीक है। यहाँ पर आप मैसेज दे दीजिए, और ये आप देख पाएंगे कि ये H1 के साथ हमने रखा है, और ये टाइटल को लेकर के आ जाएगा बहुत बड़ी बारीकी के साथ, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर दिख जाए, ठीक। तो वो सिंपल है। अब देखिए, अब हमने कितने फाइल में चेंज किया है, एक फाइल में चेंज किया है, तो गिट हमको बताएगा कि आपने एक फाइल में चेंज किया है। तो अब वापस से हम इस गिट के कमिट को लिखेंगे। हम लोगों ने क्या है कि डिफॉल्ट को चेंज किया है, हम लोगों ने इसमें देखिए थोड़ा चेंजिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम कोड आपको दिखाते हैं, गिट में आकर के कोड दिखाते हैं। ये देखिए, ये अभी उसी फाइल का है, ओपन है। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ये दिखता है कि app.component.html, ये क्या है, ऐप का कंपोनेंट वगैरह, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लोड नहीं लेना, ठीक है ना। यहाँ पर ये कोड आ गया है। अब इस कोड को तो हमने चेंज कर दिया, सेव किया। अब यहाँ पर देते हैं ना कि माई फर्स्ट कोड, कुछ भी लिख देता हूं मैं, एक बेसिक इसके लिए देखने के लिए कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। और इसको कमिट कर देते हैं। कमिट करने के बाद क्या होगा देखिएगा, कह रहा है कि आप स्टेज वगैरह में करना चाहते हैं, हम बोले यस कर दो। अब ये ऑटोमेटिक कर दिया। अब कह रहा है कि सिंक करिए, हम बोले यस कर दो। अब ये क्या करेगा, फुल पुश कर देगा, सारा डेटा उधर भेज देगा, पुश कर देगा। यहाँ पर देखिए नीचे चल भी रहा होगा, अगर ध्यान से आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस चल रहा है, अभी प्रोसेस चल रहा है, यानी कि डेटा जा रहा है उधर। जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए ये चला गया। तो अब हम क्या करेंगे ना, सिंपली इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये सारा का सारा कोड चेंज हो जाएगा, देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए सारा चेंज हो गया ना। कमिट मैसेज इसका आया होगा, ऐप में चलते वापस देखिए सबका कमिट दूसरा है मैसेज, इसका कमिट मैसेज कुछ और आ गया, माय फर्स्ट कोड, देख पा रहे हैं। तो इश्यू है, तो हमने पहले भी डालना सिखाया, बाद में कुछ कोड चेंज करके उसको भी डालना सिखाया। ये आप लोग का पूरा प्रोसेस रहेगा। जब आप लोग लिख रहे होंगे एंगुलर का कोड, तो आप लोग ये नहीं कि किसी भी सिस्टम पे आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग 4-5 टीम में प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चारों पांचों लोग जो है एक प्रोजेक्ट क्रिएट करिए, कोई एक आदमी, और चारों लोग उसके साथ कोलैबोरेशन कर लीजिए। कोलैबोरेट कैसे करना है वो भी हम आगे के क्लासेस में सिखाएंगे कि कोलैबोरेट कैसे करना है, ठीक है। और कोलैबोरेट करके साथ में आप लोग काम कर सकिएगा, ठीक है।
आज के लिए इतना ही रहने देंगे। हम पूरा कंप्लीट इसके बारे में देखें, समझे कोड के एप्लीकेशन वगैरह क्रिएशन के बारे में। नेक्स्ट डे जो है हमारा ये जो एप्लीकेशन का पूरा जो फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और बारीकी से समझेंगे कि किस किस में क्या क्या चीज रहता है, किसको किस लिए यूज करेंगे और किसको किस लिए यूज नहीं करेंगे, है ना। किसको चेंज कर सकते हैं, किसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे हम लोग, जैसे कि मॉड्यूल को समझेंगे, कंपोनेंट को समझेंगे, ठीक है ना, और इंटरपोलेशन समझेंगे, डेटा बाइंडिंग समझेंगे, वन वे बाइंडिंग समझेंगे, टू वे बाइंडिंग समझेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू।